जिसके बाद देवी गंगा के कहने पर शिवजी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं वास करने को तैयार हो गए थे और इस तरह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ खुद प्रकट हुए और गंगा नदी गौतमी के रूप में यहाँ से बहने लगी। आपको बता दें कि गौतमी नदी को गोदावरी के नाम से भी जाना जाता है। समस्त दर्शक गणों को जय मां। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। यहीं ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी बहती है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इस ज्योतिर्लिंग कथा से जुड़ी मां गंगा के पृथ्वी पर पुनः आगमन की कथा भी है। यह मंदिर नासिक के त्र्यंबक नाम स्थान पर ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है। एक बार की बात है, कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी। वर्षा न होने के कारण लोगों ने इस जगह से पलायन करना उचित समझा और धीरे धीरे वहां से पलायन करने लगे। इस बात से चिंतित होकर महर्षि गौतम ने 6 महीनों के लिए तपस्या की। तब उनकी इस घोर तपस्या से वरुण देव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हुए और महर्षि गौतम से बोले कि आप एक गड्ढा खोदिए। महर्षि गौतम ने एक गड्ढा खोदा। तब वरुण देव जी ने उस गड्ढे को जल से भर दिया। जल भरने के बाद वहाँ पेड़ पौधे उगने शुरू हो गए और सब जगह हरियाली छा गई और सभी मनुष्य, पशु, पक्षी जो पलायन कर गए थे वहाँ आ गए। तब सभी लोगों ने महर्षि गौतम जी की प्रशंसा की। एक बार उसी गड्ढे से महर्षि गौतम जी के शिष्य जल लेने गए और उसी समय अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहाँ अपना अपना घड़ा लेकर आ गई। महर्षि गौतम जी के शिष्य और ऋषियों की पत्नी आपस में झगड़ने लगी, पहले हम जल लेंगे। इतने में ही माँ अहिल्या वहाँ आई। अहिल्या गौतम जी की पत्नी थी। उन्होंने कहा कि ये बालक आप लोगों से पहले यहाँ आ गए थे, इसलिए पहले इन्हें जल देना चाहिए। इस बात से ऋषियों की पत्नी को बुरा लगा। उन्हें लगा कि माँ अपने शिष्यों का पक्ष ले रही हैं। यह जल भी तो महर्षि गौतम के द्वारा मिला है, तभी ये जल पहले इन बालकों को प्रदान करवा रही हैं। तब उन सभी स्त्रियों ने ये बात अपने अपने पतियों को घर जाकर बढ़ा चढ़ाकर बताई। ऋषियों को गुस्सा आया और उन सभी ने महर्षि गौतम से बदला लेने का सोचा। उन सभी ने भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। तब प्रसन्न होकर वहाँ गणेश जी भगवान प्रकट हुए। उन सभी ऋषियों ने महर्षि गौतम को नीचा दिखाने के लिए भगवान गणेश से सहायता मांगी। एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके महर्षि गौतम के धान के खेत में गए। तब गौतम ऋषि ने देखा कि गाय तो अत्यंत दुर्बल है और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगे। जैसे ही धान के तिनके का स्पर्श हुआ तो वह गाय जमीन पर गिर पड़ी और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। वहाँ छिपे हुए अन्य ऋषि, उनकी पत्नियां सब देख रहे थे और गाय की मृत्यु होने पर वे सब तुरंत बाहर निकल गए। वे सब महर्षि पर आरोप लगाने लगे कि तुम्हारे कारण गाय मारी गई, तुम ही इसके हत्यारे हो। वे सब बोले कि जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक पितृगण और अग्निदेव हमारे हवन को ग्रहण नहीं करेंगे। जाओ गंगा नहाकर आओ। जिसके बाद गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की और देवी गंगा को उस जगह पर अवतरित करने का वरदान मांगा। लेकिन देवी गंगा इस शर्त पर अवतरित होने के लिए राजी हुई कि जब भगवान भोले शंकर इस स्थान पर रहेंगे तभी वे इस स्थान पर प्रवाहित होंगी। इसके बाद देवी गंगा के कहने पर शिवजी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं वास करने को तैयार हो गए और इस तरह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ खुद प्रकट हुए और गंगा नदी गौतमी के रूप में यहाँ बहने लगी। आपको बता दें कि गौतमी नदी को गोदावरी के नाम से भी जाना जाता है। हर हर महादेव।